हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का तो क्या टाइम, लगभग 9 बजने को आ गए हैं। तो जी नहाना धोना हो गया था, पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे करना था ये तुलसी मैया का गमला ठीक। कई दिन हो गए थे, एक तो बारिश का मौसम चल रहा है और दूसरा ये था कि जब से मैंने ये गमला बनाया था ना, तुलसी मैया इसमें लगाई ही नहीं। यहाँ जैसे किसी के घर में तो मुझे मिली नहीं, और जो पौधे बेचने वाला आता है उसका पता ही नहीं चलता कब आता है कब जाता है। वैसे भी जैसे अभी बारिश का मौसम आ गया है, तो ये मैंने मायके जाने से पहले थोड़े से बीज थे वो बीज, और मैं आई थी ना तब तक तुलसी मैया तो उग गई थी, काफी सारी थी। उसमें से जैसे ये 4-5 बच गई हैं, और बाकी की थी जो वो थोड़ी सी जैसे छोटे छोटे पेड़ थे ना वो खत्म हो गई, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी गर्मी थी। मौसम तो आजकल ऐसा ही चल रहा है, पर अभी भी इसमें 4-5 तुलसी बची हुई है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से बन जाएंगी। उसके बाद फिर अभी जैसे तुलसी का गमला ठीक कर दिया, फिर मुझे बनाना था खाना। तो ये आ गए थे खेत से, सारा काम करते करते मुझे 11 बज गए थे। तो बस झटपट से अपना वो सारा काम समेट कर मैंने आटा लगाया है। बस एक बार इनके लिए रोटियां बना देती हूँ, उसके बाद तो फिर ये है कि भाई बाकी की रोटियां तो जैसे बनाकर रखनी रहती है। और बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता तो बनता ही है। ज़्यादातर तो मैं जैसे बच्चों के लिए पराठे ही बनाती हूँ, और सुबह हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं ना, फिर इतनी जल्दी से भूख नहीं लगती है। पर ये है कि देखिए, काम का लगा लीजिए या खाने पीने का, एक टाइम टेबल तो हमारा होना ही चाहिए। और गांव में तो सबका ये रहता है कि 11 या फिर 12, उसके बाद तो फिर खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा देखिए, हम खेत वगैरह में काम करते हैं तो भूख थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, चाहे हम सुबह हल्का फुल्का नाश्ता ही क्यों ना कर लें। खेत जाने के बाद देखिए, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर जैसे पानी वगैरह लगाना रहता है, काम की कोई कमी नहीं रहती खेतों में। खेत जाने के बाद तो पता नहीं एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। तो बस 2-3 घंटे काम करने के बाद फिर भूख तो लगती है। और वो कहते हैं ना कि काम करने के बाद फिर हम खाना खाते हैं, जैसे भूख लग जाती है तो उस खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। तो जी बस कल तो जैसे खाना वाना बनाया, उसके बाद फिर व्लॉग ही नहीं बन पाया, पता नहीं मुझे क्या काम आ गया था। तो आजकल मौसम ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ, तो जैसे 2-3 दिन से बूंदाबांदी सी चल रही है, तो कुछ भी काम नहीं हो पाता। और कल है पूर्णवासी, उसके बाद फिर सावन शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने अपना काम निपटा कर हुलिया थोड़ा सा ठीक किया है, और मुझे जाना है जैसे सावन के लिए हरी चूड़ियाँ लेकर आएंगे। और एक मुझे साड़ी लेनी थी व्रत पर पहनने के लिए, तो वही लेकर आने की सोच रही थी मैं। और 1-2 साड़ी मैंने अपनी तैयार करने के लिए दी हुई है, उसका जैसे ब्लाउज का नाप चाहिए रहता है, तो वो मैं देना भूल गई। तो अभी चलते चलते मुझे याद आया, और याद आ गया वो भी अच्छा है। और इनका ये है कि एक बार जैसे चलने के लिए बोल देती हूँ, फिर कुछ ना कुछ भूल जाती। तो हमेशा ये रहता है कि पहले जाने की जल्दी रहती है और फिर घर से निकलने का नाम नहीं। और ये तो देखिए हम सब की आदत होती है, जब भी ये रहता है ना कि घर से कहीं आना जाना है, तो हम 10 बार चेक करते हैं कि सारा सामान अच्छे से, भाई जैसे रसोई का हो गया, ये सब उठा कर रखा है या नहीं, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई। तो बस मैं अभी अपना छोटा मोटा सामान तो लेकर आ गई थी। हरी चूड़ियाँ तो मिली नहीं, वो कल आएंगी। फिर सोचा चलो कल ले लेंगी, क्योंकि सावन तो परसों से लगने वाला है। और मैंने सोचा था कि जैसे एकदम से मेरा जाना नहीं हो पाता है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर ही जाना पड़ता है। अकेले तो मैं जाती नहीं हूँ, और इनके चक्कर में ये होता है कि आज जाएंगे कल जाएंगे, इसलिए मैं इस बार एक दिन पहले गई थी। तो हम वहाँ से निकले ना, तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। एक बार थोड़ी तेज बारिश आई थी, उसके बाद फिर बारिश थम गई, बूंदाबांदी चलने लगी, तब हम घर आए। और इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। अभी बारिश हो रही थी तो सोचा चलो बच्चों के लिए समोसे लेते हैं। तो आते टाइम फिर हम समोसे लेकर आए थे, और बस अभी आते ही मैंने बना ली है हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय। चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं। और बारिश के मौसम में तो 1-2 चाय एक्स्ट्रा हो ही जाती है, चाहे दूध हो या ना हो। जैसे कि अभी घर पर दूध नहीं है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई एक आध चाय कम बन जाती है, लेकिन बारिश होती है ना तब तो मन करता ही करता है। और वैसे भी आते टाइम हम जैसे समोसे लेकर आए थे, तो बच्चे तो खटाई के साथ खा लेते हैं, और माँ का और इनका ये रहता है कि चाय के साथ खाने। तो बस अभी मैं भी लगभग जैसे समोसे वगैरह ये सारी चीज़ें खटाई के साथ खाती हूँ। आज चाय बन गई है तो चाय के साथ खा लेंगे।
हमारा तो देखिए हर चीज़ में यही होता है, जो मिल जाए वही सही है। ये नहीं कि भाई हमें यही चीज़ चाहिए, वो चाहे सब्जी के मामले में लगा लीजिए या कोई भी खाने पीने की चीज़ लगा लीजिए, बाकियों का सबका ये रहता है कि भाई हमें ऐसे खाना है, और हमारा ये है कि जो जैसा हो जाए वही अच्छा है। और आज इनका तो मन ही नहीं था। वैसे है ना, ये बाहर की चीज़ें थोड़ी सी कम ही खाते हैं। मैं घर पर बनाती हूँ ना, वो तो चाहे कोई भी चीज़ लगा लीजिए, तली हुई चटपटी सब खा लेते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों में ये रहता है कि बस इनका मन ही नहीं करता बाहर का कुछ भी खाने का। लेकिन बच्चों का आप सबको पता ही है कि कहीं बाहर जाते हैं तो घर पर आते ही सबसे पहला सवाल कि क्या लेकर आए, इसलिए मैंने सोचा चलो ले चलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर इनका तो ये रहता है कि नहीं घर पर ही बना लेना। और हम तो गए हुए थे, बारिश तो हो गई है। वैसे बच्चों ने देखिए गमला भी ढक दिया है और थोड़ा बहुत जो भी सामान वगैरह था ना वो भी उठा लिया है। हम गए तब तो मौसम ठीक ठाक था, काफ़ी अच्छा था, बारिश का सा मौसम था नहीं। तो बस अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, और ऐसा मौसम जैसे सोए थे ना तब तक चल रहा था, ऐसा ही मौसम। चलो अच्छा है, हल्की हल्की बारिश है तो ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। तो जी अभी बज गए हैं 7, बाहर आई हुई है बारिश। अभी यहाँ से ले लेते हैं प्याज और चलिए। हाँ बेलानी क्या तक करे चसबुज चसबुज क्यों जो होगा मन लगे ये चून का पिप्पा भी भीतर ले चलो न। चलिए खाना तो गैस पर ही बनाएंगे। एक बार सोचा था कि चूल्हे पर बना देंगे। थम ठा रही हो अंधेरे चून का पिप्पा बंद कर दीजिए लट्टू। अंधेरा है ठीक से। क्या कर रहा है था मैं लट्टू फिर पंखा फिर सब चला चला के छोड़ रखे थे हमने। यो क्या कर रहा है। तो जी अभी हम सब ने तो खा लिया था एक एक समोसा। तो ये लगा लीजिए कि शाम के टाइम पर कुछ भी खा लेते हैं ना थोड़ा बहुत तो भूख मिट जाती है। ये तो हमेशा होता ही है। और रितिका ने बनाया था हमारे जाने के बाद केक, तो बस दोनों बहन भाई थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा बहुत मैं चख लेती हूँ। तो अभी घर पर रखा था थोड़ा सा पनीर, 2 दिन का दूध बच गया था, तो थोड़ा थोड़ा जैसे इकट्ठा हो गया था पीने के लिए। तो अभी जैसे बच्चे तो पीते नहीं है तो मैंने इसका पनीर बना लिया था। अभी सब्जी तो बनेगी नहीं और इतनी ज्यादा भूख भी नहीं थी, सब बस एक दो रोटी खाएंगे। तो सोचा चलो अभी फिलहाल तो थोड़ी सी ये पनीर की भुर्जी बना लेते हैं। सिंपल से मैंने इसमें 2-4 तो खड़े मसाले डाले हैं, उसके बाद फिर जैसे प्याज टमाटर वगैरह और अपने रूटीन के मसाले डालकर अच्छे से पका लिया है। और फिर डाल दिया है ये हमारा पनीर। बस अच्छे से मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए पका लेंगे और हो जाएगी ये पनीर की भुर्जी तैयार। वैसे आज सुबह से तो मेरा ये था कि आज पनीर की भुर्जी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म पूरी, क्योंकि देखिए मौसम तो ऐसा चल ही रहा है, डेली ना हो लेकिन बारिश के दिनों में ये बोला ही जाता है कि भाई बारिश का मौसम चल रहा है। और लगभग थोड़ी बहुत डेली बारिश हो भी जाती है। तो मेरा आज सुबह से यही था कि भाई पनीर की भुर्जी और पूरी बना लेंगे, लेकिन आते आते फिर वो समोसे वगैरह लेकर आ गए तो थोड़ा बहुत तो तला भुना हो ही गया था। तो अभी तो बस मैंने भुर्जी और सिंपल रोटियाँ बनाने की तैयारी की है। भुर्जी तो जैसे बनकर तैयार हो गई है, बस अभी रोटियां और बना लेती हूँ। और वैसे भी देखिए इतनी ज़्यादा भूख तो किसी को थी नहीं, सबको बस जैसे एक आध रोटी खानी थी। अभी पूरी वगैरह हम बनाते हैं, इतना ताम झाम करते हैं, तो ये होना चाहिए कि भाई सबको अच्छी खासी भूख लगी हुई है, तभी खाना खाने में और बनाने में अच्छा लगता है। और भूख नहीं रहती है ना, सबका ये रहता है कि कुछ भी बना लो, फिर तो ये है कि चलो अपना सादा सिंपल ही बना लेते हैं। और बस मैंने रोटियां बनानी शुरू की, इतनी देर में ही आ गया था मम्मी का फोन। वहां पर तो काफी जोरों की बारिश हो रही, यहाँ पर जैसे बूंदाबांदी आई हुई। तो बस बातें करते करते ही मैंने सारी रोटियां बनाई थी। तो चलिए अभी खाना वाना बनाने का अपना जो भी काम बचा हुआ ना वो समेट लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी ये है मेरी आज की शॉपिंग। बस इतना ज़्यादा तो मैं कुछ लेकर ही नहीं, कलेक्टर शायद एक और था साथ में, वो रितिका ने निकाल लिया है। ये भी मैं रितिका के लिए ही लेकर आई हूँ। मेहंदी की कुप मेरे पास जैसे कुप्पी 2 रखी थी, फिर मैं एक और लेकर आई थी, एक तो मुझे लेनी ही थी।
और बिंदी देखिए मैं ये वाली ही लगाती हूँ। इसका ये रहता है कि 1-2 दिन तक तो माथे से हटती नहीं। बाकी ये वाली जो बिंदी है ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं चलती। बस ये है कि भाई साड़ी के साथ लगा लेते हैं, अच्छी लगती हैं। डेली में तो देखिए डब्बी वाली बिंदी ही मुझे पसंद है। मैं तो हमेशा ये बिंदी ही रखती हूँ डेली में लगाने के लिए। और ये साड़ी बिंदी जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि इनके बगैर तो मुझसे साड़ी संभलती ही नहीं है। और एक मैं लेकर आई हूँ ये चूड़ा, जो कि बेस के साथ पहना जाता है। ये देखिए कुछ ऐसा सा डिजाइन है, और इसमें जैसे हम लाल हरी कैसी भी चूड़ी मिक्स करके पहन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हरी चूड़ियाँ थी नहीं, वो आ जाएंगी, तो बस फिलहाल तो मैं ये लेकर आई हूँ। बाकी जैसे सावन तो कल से शुरू होने वाला है, तो चूड़ियाँ आज आ जाएंगी, तो आज लेकर आएंगे। और साड़ी भी आज ही लेकर आएंगे। तो कल तो बस मैं यही अपना छोटा मोटा सामान लेकर आई थी, आज फिर से जाना पड़ेगा। देखिए इसका डिजाइन काफ़ी अच्छा है। फ़ोन में जैसे इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।